हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, यानी यहाँ पर हम 12.4 की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है, जिसके कारण हाई कोर्ट में याचिका लगी और जिससे वर्ग 2 की भर्ती काफ़ी प्रभावित हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते, पहले तो इसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। अब जैसे कैसे रिज़ल्ट आया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, उसके बाद आपकी आगे की प्रोसीजर रुक गई। अब अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या होगा इस केस में, तो देखिए पूरी वीडियो देखिएगा कि कल हाई कोर्ट में क्या हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लाइव हेयरिंग भी देखी होगी और बहुत सारे चूँकि नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अब दूसरी बात, हमने आपको ज्वाइनिंग के बारे में भी बताया था कि ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा। डीपीआई का मत भी बता दिया है कल के वीडियो में। बाकी फैसला किसके पक्ष में ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कल जब जो अभ्यर्थियों की तरफ से एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान केस लड़ रहे थे, उनके चूँकि अपने अपने पॉइंट रखने की, जिसको जरहा की पेशी बोला जाता है या आर्गूमेंट्स की पेशी बोला जाता है, वो थी, जिसमें अपने अपने पक्ष रखने थे, अपने अपने जो उनके मुवक्किल हैं उनके पक्ष रखने थे। तो यहाँ पर दिनेश सिंह चौहान की तरफ से इस नियम को गलत बताया गया और जजिस से बोला गया ये नियम गलत है। जजिस ने बोला क्यों गलत है। उन्होंने कहा कि अगर आपने एक बार, चूँकि उसमें लिखा हुआ है कि एक बार अगर आरक्षण का लाभ ले लिया तो आपको यूआर की सीट नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर जजिस उनकी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया तो फिर आप यूआर कोटा कैसे ले सकते हैं, आपने तो लाभ ले लिया एक बार। उन्होंने कहा ये पात्रता परीक्षा थी। पात्रता परीक्षा कोई एमपीपीएससी की तरह प्री और मेंस नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर एमपीपीएससी में प्री निकल जाओ और मेंस में आप पहुंच जाते हैं तो भी उसी कैटेगरी से फाइट करना पड़ता है। अगर मेंस में जाकर अगर अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं फिर से प्री देना पड़ता है। तो उन्होंने इस प्रकार के अपने तर्क स्पष्ट रूप से रखे। जबकि जजिस ने कहा कि चूँकि उन्होंने कहा कि एडवोकेट अभी दिनेश सिंह चौहान की बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जैसे कि पात्रता है, टेड है, अगर आप पात्रता क्वालिफाई करें वो आजीवन रहेगी और उसके बाद आपको दोबारा से पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो चयन है वो सिलेक्शन टेस्ट है, इससे ही सिलेक्शन होना है। तो जजिस उनसे कहने लगे, जो आपको स्पष्ट रूप से, हम वैसे भी अगर हेयरिंग की वीडियो लगाते तब भी एक उसका स्पष्ट अनुवाद करके ही बताते हैं सभी अभ्यर्थियों को, चाहे आप वर्ग 1 की वीडियो भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जजिस का कहना था कि आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई भी विभाग है, किसी भी परीक्षा को करवा रहा है, आप गलत वो कर रहे हैं, फिर जजिस खुद आर्ग्यूमेंट्स करने लगे। मान लीजिए विभाग अगर 60% ऑल ओवर सभी अभ्यर्थियों के लिए कर दे, यानी कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 60% रखा जाए तो जो आपके 50% वाले अभ्यर्थी हैं इस कैटेगरी को पार ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो चयन दे पाएंगे? तो वो चुप हो गए, बोले नहीं दे पाएंगे। तो फिर कहाँ से ये फिर यूआर की सीट के लिए पात्र हुए? उनका ये तर्क था जजिस का कि अगर आप 60% सभी अभ्यर्थियों के लिए रख दिया जाए, चाहे वो यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, अगर 50 वाला 60 अभी पार नहीं कर सकता, वो फेल हो जाएगा, फिर तो चयन में बैठ ही नहीं सकता, फिर तो उसके आरक्षण यहीं ख़त्म हो गया ना। मतलब अब वो आगे अगर उसको आरक्षण दिया जाए तो उसको आरक्षण का लाभ तो उनको मिल गया, जजिस बोलने लगे। तो यहाँ पर यही तर्क रहा और जजिस ने उन्हें और भी तर्क रहे उनके स्पष्ट, और जजिस ने फिर उन्होंने कोई और राजस्थान का फैसला था उस पर भी बताया कि इस प्रकार से फैसला आया। फिर जजिस ने ये कहा कि आप जो ये 50 या आरक्षण वाला मुद्दा बता रहे हैं, ये आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही अपना फैसला दे चुका है। तो इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स हुई। इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स के बाद आप सभी समझ रहे हैं, फिर डीपीआई के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नियम क्यों बनाया, और साथ में डीपीआई के महाधिवक्ता ने एक बात और भी बोली है, जो उन्होंने कहा है कि हमने जब पात्रता के नियम बनाए थे, पात्रता के नियम में उन्होंने 2 नियम ऐसे डाल दिए थे, कुछ नियम करके है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा,
कि उसमें सारी चीज़ें जो रहेंगी वो विभाग के हाथों में रहेंगी, विभाग कभी भी नियम बदल सकता है। और दूसरा नियम था, इन नियमों की समीक्षा कहीं भी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार के पॉइंट थे। उन्होंने कहा अगर इन लोगों को मंजूर नहीं था तो शुरू में ही पात्रता में इनको चैलेंज करना था। दूसरी बात फिर दिनेश सिंह चौहान की तरफ से बोला गया कि पात्रता में फिर आपको ये रूल्स रखना था कि पात्रता में जिनके अच्छे अंक आएंगे वो ही चयन में यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे। ये इस प्रकार की वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुई। बाकी जजिस ने उनका तर्क ये मानने से मना कर दिया कि कोई अगर 50% आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसके 60% आएंगे नहीं तो वो सेकंड वाले पेपर में बैठ ही नहीं सकता, वो तो वहीं से बाहर हो गया ना। जैसे मान लीजिए SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं, अगर वो 50% यानी 60% अंक लाए ही नहीं और 50% पे ही सिमट गए, मान लीजिए सभी के लिए 60 है, तो वो तो फेल हो गए। फिर कहाँ से वो आगे बढ़ेंगे? तो यानी आरक्षण का लाभ मिल चुका है, अगर विभाग ने लिखा है एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो जजिस का निर्णय है वो सेफ हो चुका है। और अब जजिस क्या करेंगे, दूसरे दूसरे स्टेट के इन लोगों को जो केस जीते हुए हैं उनका तर्क लगाना है, जजिस उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपके फैसले को सुनाया जाएगा। अब जहाँ तक है इसमें DPI ही जीतता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जजिस जो हैं DPI की साइड हो चुके हैं। तो इसमें जीत किसकी होगी? देखिए वही बात हम बता रहे हैं जो हमने खुद देखी है और चूंकि आप लोगों ने पूछा है। बाकी देखिए मान लीजिए अगर 90% चांस हैं DPI के जीतने के, तो 10% अभ्यर्थियों के जीतने के भी हैं, तो वो उस दिन कुछ भी हो सकता है। बाकी 90% चांस अभी DPI के जीतने के लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बात ये बोल दी है कि 60% होता तो 50% वाला अभ्यर्थी तो फेल हो जाता, फिर वो जो मुख्य परीक्षा है यानी चयन परीक्षा उसमें तो बैठ ही नहीं पाता। उनका ये तर्क जो दिनेश सिंह चौहान है वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं उनके 10% जीतने के चांस लग रहे हैं, बाकी 90% DPI के चांस लग रहे हैं। अगर फिर भी अगर DPI हार गया तो आगे आप सभी को हमने बताया ही था, वो SLP लगाएगा, फिर भी झंझट है। और इसके बाद अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस पर क्या फैसला आएगा। बाकी जो हमें लगा और हमने जो वीडियो वगैरह देखी है उसके आधार पर, यानी जो लाइव चल रहा था उसको देखा, उसके आधार पर है आपको ये पूरा तर्क बताया है। तो अब आने वाला समय ही डिसाइड करेगा आप लोगों को कब तक ज्वाइनिंग, इसके पर भी वीडियो लाएंगे हम और ज्वाइनिंग मिलेगी। बाकी किसके पक्ष में फैसला जाता है ये सब चीज़ें आने वाला समय ही तय करेगा, अभी तो कोई भी नहीं बता सकता। बाकी आपके कमेंट थे तो फैसले का तो हमें नहीं पता, जो आर्ग्यूमेंट्स भी वो हमने ज़रूर बता दिया आप लोगों को। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अभ्यर्थियों को अगर केस लगाना था तो पात्रता और चयन दोनों की रूल्स बुक उनके वकील को अच्छे से पढ़कर ही लगाना था।